ये एक बेसिक चीज है जो आपको जानकारी होना चाहिए। 90 डिग्री होने पर सीधे स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, 180 होने पर सीधे घटा देते हैं, कोई रूट आउट नहीं, और 0 डिग्री होने पर सीधे जोड़ देते हैं। ये बेसिक्स था, और इस बेसिस पर हम लोग ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। ये सब ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन था। ये देखो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन था जो हम बताए थे। ये देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन में अगर सबका सब पॉजिटिव है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कई तरह से सिचुएशन हो सकता है। इसमें दो पॉजिटिव हो सकते हैं, दो नेगेटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, सब पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है। तो एक रफ आइडिया तो आपको इसको हो ही गया, इसको कैसे करना। अगर मान लो क्यू पर नेट फोर्स निकालना था, सबका रिजल्ट निकाल के जोड़ देना है। वेक्टर सम में भी दो का पहले जोड़ना है, फिर तीसरे को बाद में जोड़ना है। यही जनरल रूल जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और आज जो हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है कि मान लो अगर सिचुएशन बदल जाए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? यदि हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लो मेरे पास एक इस तरह का स्क्वायर है। देखो अगल बगल दो तीन स्क्वायर हम बना लेते हैं और लगातार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दो तीन तरह का क्वेश्चन हम करवाएंगे आप लोगों को। दो स्क्वायर और एक और स्क्वायर बनाते हैं, तीन तरह का क्वेश्चन हम स्क्वायर पे बता देंगे। स्क्वायर खत्म, फिर लीनियर का पढ़ेंगे हम लोग। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल का अंडरस्टैंडिंग इतना में काफी हो जाएगा। चलिए पहले स्क्वायर की बात करते हैं। सपोज करो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ओह, सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज। और आपसे पूछा गया ये माइनस क्यू पर लग रहे फोर्स को निकालिए। बाकी सब चार्ज के चलते, सब चार्ज इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। ये हर एक पॉइंट का नाम दे दो। मान लो इधर ये ए है, हर एक पॉइंट का कुछ नाम दे दो। इसका ए नाम दे दो, इसका बी नाम दे दो, इसका सी नाम दे दो, इसका डी नाम दे दो। चार्ज ए बी सी डी, डी सब सी पर फोर्स लगा रहा हो तो सी का नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए ये तो आसान है, पिछला क्लास में जो किए थे हम लोग, सिचुएशन वही है, वही क्वेश्चन है। एबीसीडी वाला बस अंतर ये है कि हम प्लस की जगह क्या है, माइनस है। देखिए इस डायग्राम में सब कुछ सेम है, प्लस की जगह बस यहाँ माइनस है। तो रिजल्ट क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा ठीक है, बस रिजल्टेंट किधर जाएगा। देखिए क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। लग रहा फोर्स सारा निकालते जरा हम लोग। इस पर एक फोर्स जाएगा ऊपर की ओर, ये पहला फोर्स। एक दूसरा फोर्स इसके चलते इधर की ओर जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा यहाँ ना। और एक तीसरा फोर्स इधर की ओर जाएगा क्योंकि तीनों जगह क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक ये फोर्स, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। ये डी के चलते हैं, डी पर रखे चार के चलते हैं। बता दें जिस पर चार है उसी हिसाब से नाम देना है। ये बी पर रखे चार के चलते हैं, और ये ए पर रखे चार के चलते हैं। यही तीनों का जोड़ करना है, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बस अंतर ये आएगा कि इस बार जो रिजल्टेंट आएगा वो अंदर की ओर ही आएगा। क्योंकि देखो एफ बी और एफ डी का रिजल्ट तो अंदर ही आएगा, अंदर की ओर आएगा, इधर की ओर। एफ बी और एफ डी का रिजल्ट मान लो एफ डैश है, वो तो अंदर की ओर आएगा। अब एफ डैश और एफ ए को जोड़ दो तो रिजल्टेंट इधर की ओर आ जाएगा। वैल्यू वही आएगा जो पिछले बार हम लोग आया था। देखो यहाँ जो वैल्यू आया था वैल्यू वही आएगा। इसमें जो एफ का वैल्यू था आप लोग देख लीजिएगा, देखिए यही वैल्यू आएगा।
यही रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर बाहर की ओर था, वहां पर रिजल्टेंट अंदर की ओर आएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो सिचुएशन बदल देते हैं, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर प्लस क्यू चार्ज। और इस बार क्या करते हैं कि इसका डायगोनल जहां है एक दूसरे को कट करता है। इसका डायगोनल जो एक दूसरे को कट करता है, क्या करते रहता है तो लोग, ये डायग्राम यहाँ कट करेंगे। इस पॉइंट पर भी एक चार्ज रखा हुआ, वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, 1 कूलम 2 कूलम, मान लो कैपिटल क्यू रखा हुआ। इस पर लग रहा है नेट फोर्स क्या होगा, बता सकते हैं? 0। 0 होगा। क्यों 0 होगा? सिंपल सी बात है, इसमें डेरिवेशन का जरूरत ही नहीं। देखो यहाँ पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक तो ये जो फोर्स, ये दो चार्ज हैं, इसको इधर की ओर धक्का देगा। इस सबका नाम देते हैं, चलो। यहाँ ए है, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, अकॉर्डिंगली फोर्स निकालते हैं। एफ ए फोर्स इधर की ओर जाएगा, ठीक है, ये हो गया एफ ए फोर्स ड्यू टू ए। अच्छा, एफ सी फोर्स, एफ सी पर रखा हुआ चार्ज इस चार्ज को बाहर की ओर धक्का देगा, इधर की ओर जाएगा, इसके चलते फोर्स इधर की ओर। ये हो गया एफ सी के चलते फोर्स। सबसे बड़ा चीज कि दोनों का चार्ज वैल्यू बराबर है, इसलिए एक दूसरे कैंसिल कर देगा, एफ सी को कैंसिल कर देगा। आपको बताया था कि यदि दो फोर्स अपोजिट नेचर का है, एंगल 180 है, तो सीधे घटा दिया था, सीधे घटाओगे रिजल्ट 0। वैसे में बी का देखो इधर की ओर आएगा, ये एफ बी के चलते हो जाएगा, और ये जो है डी के चलते इधर की ओर आएगा, एफ डी के चलते। मिला जुला के सबका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ डी एफ बी को कैंसिल करेगा, एफ सी कैंसिल कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन सपोज करो, हम बदल देते हैं थोड़ा सा। अब सिचुएशन क्या है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। लेकिन इस बार जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल का जो बीच का कट आ रहा है, इस पॉइंट पर रखा गया चार्ज, और वो है क्यू। देखो यही सिचुएशन है जो यहां पर है, बशर्ते यहां पर माइनस क्यू कर दिया, यहां पर क्यू पर नेट फोर्स आएगा 0। यहां का एफ का रिजल्ट पीछे जो आया था वही आएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो बोलो तो हम लिख देते हैं। यहाँ का रिजल्ट एफ का आएगा, आपको लिखा दैट रिजल्ट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। √2 प्लस 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पर आ जाओ। यहाँ पर क्या होगा, एक एक करके देखा जाए। पहले तो ये सर माइनस, नेट हाँ नेट फोर्स क्या होगा बोलिए? 4k क्यू बाय ए स्क्वायर। हाँ वही आएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग तुरंत, बिल्कुल आसान सा सॉल्व है, देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, ये इधर की ओर आएगा। डायग्राम चेंज करो, ये इधर की ओर आएगा। इसका नाम कर दो ए बी सी डी, ये सी है। अंदर की ओर जो फोर्स आएगा उसका नाम है एफ सी। अच्छा, ये जो प्लस क्यू है, ये भी इसको इधर ही की ओर धक्का देगा, ये जो एक पर है, तो एक फोर्स और इधर की ओर ही लगेगा, उसका नाम होगा एफ ए। तो दो फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, माइनस क्यू इसको खींच रहा है और एफ इधर काम कर रहा है। अब बात रहा है हेलो इसका सर। इसका हाँ सर ऑटोमेटिकली सर पूरा जूम क्लास कट जा रहा है, बहुत खराब नेट चल रहा है। बारिश। यस सर। चलो ठीक है, ये बी का ये अपोजिट इधर की ओर जाएगा,
ये एफ बी हो जाएगा ऊपर की ओर, और ये एफ डी जो होगा इधर की ओर आएगा, ये हो जाएगा एफ डी। यहाँ पर वेक्टर साइन दे दो, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है इसलिए मैं नहीं देना चाह रहे, दे दो। वेक्टर साइन यहाँ दिखाना है, डायग्राम जब बनाइएगा उसमें लग रहे वेक्टर्स को दिखाना तो वेक्टर साइन दिखाना। अब देखिए यहाँ पर तो एक चीज अंडरस्टूड है कि एफ बी का जो मॉड होगा, यानी एफ बी का जो मॉड होगा, यानी एफ बी का जो वैल्यू होगा और एफ डी का जो वैल्यू होगा दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज भी प्लस क्यू है, ये चार्ज भी प्लस क्यू है, बीच वाले चार्ज से इसका भी दूरी उतना ही है जितना इसका दूरी। अच्छा, आपको हम लास्ट क्लास में बताया था कि यदि आपके पास एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड ए है, हम लोग ए मान के ही चल रहे हैं हर एक साइड के वैल्यू, तो बीच वाला क्या होता था जी? रूट टू ए होता था। क्या होता था? यही होता है। रूट टू ए होता था ना। तो अब देखो, यस। हाँ, तो जब ये रूट टू है तो इसका आधा क्या होगा? रूट टू ए का आधा रूट टू ए बाई टू, यानी ए बाई रूट टू, क्योंकि इसको रूट टू इंटू रूट टू लिखेगा, अगर काट दीजिएगा तो ए बाई रूट टू बचेगा। तो ये जो दूरी है बीच का, ये वाला देखो, इसका आधा दूरी इसको कहेंगे हम लोग, इसका आधा दूरी जो होता है, यानी यहां से यहां का दूरी जो है, आधा डायगोनल का वैल्यू होता है ए बाई रूट टू, पूरे डायगोनल का होता है रूट टू है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू वन की जगह प्लस क्यू, क्यू टू की जगह कैपिटल क्यू, और आर की जगह दोनों के बीच डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का, जो कि होगा ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? बोलिए। अच्छा, इसको भी रहने दो, इसको इतना ही में रहने दो, इसको इतना ही में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। खूब करोगे तो इसको ऊपर लेते जा सकते हो, टू ऊपर चला जाएगा, ऊपर टू चला जाएगा, के क्यू क्यू बाई नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। ठीक है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कई बार क्या करते हैं हम लोग कि इसको क्यू ही ले लेते हैं, स्मॉल क्यू ही ले लेते हैं, कैपिटल क्यू ना लेके। लेकिन चलो ठीक है, तो एफ बी एफ डी निकल गया। अच्छा, दोनों का दोनों चूंकि अपोजिट काम कर रहा है तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देगा, कहानी खत्म है। उसके बाद अब बात करते हैं एफ सी और एफ ए का। देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी दोनों का वैल्यू सेम ही है, क्योंकि डिस्टेंस वही है, बस नेचर चार्ज का चेंज है ना। तो चार्ज के नेचर से मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चूंकि यहाँ पर मॉड लेते हैं। इसका भी रिजल्ट यही आएगा, 2k क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? सबका रिजल्टेंट। तो ये दोनों फोर्स का तो रोल ही खत्म हो गया, एक दूसरे कैंसिल कर दिया, बचा ये दोनों फोर्स। ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा, इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा? इसे लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, हम चाहते तो लिखते बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स इक्वल टू एफ ए एफ बी एफ सी, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सीधे लिखेंगे हम लोग, और जो फोर्स काम करने लायक उसी से बात करेंगे। जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दें तो रिजल्ट क्या आएगा? F इक्वल टू सिंपली हो जाएगा एफ सी प्लस एफ ए। ठीक है, लेकिन चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, देख लीजिए एफ सी एफ ए सेम डायरेक्शन में जीरो है, तो आपको पता, हम बताए थे कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसका रिजल्ट सिंपली आएगा एफ सी प्लस एफ ए, दोनों खाली जोड़ दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ो। एफ सी का वैल्यू कितना है? 2k क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और एफ ए का भी वही आएगा 2k। आंसर क्या हो जाएगा? 4। दोनों को जोड़ दो, k क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। बहुत ही आसान है। चलो, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इसमें तो बिल्कुल आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर। एक चार्ज का वैल्यू Q है और एक चार्ज का वैल्यू मान लो 4Q है। ठीक है, 4Q 2Q जो भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो डिपेंड करता है हम लोग कैसे लेते हैं। दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ A। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोजीशन वेयर द नेट फोर्स ऑन a charge plus Q is 0. Find the position where the net force on a charged force on net force on a charge plus Q is 0, है ना। क्वेश्चन है कि अगर हम लोग यहाँ पर ये दो चार्ज हमारे पास हैं, तो एक थर्ड चार्ज हमको रखना है ना। फाइंड द पोजीशन वेयर द नेट फोर्स ऑन ए थर्ड चार्ज यहाँ जोड़, ताकि आप ये लगे कि उसी का हम चर्चा कर रहे हैं। थर्ड चार्ज दोनों के अलावा जिस पर कि लग रहा फोर्स हमारा 0 आ जाएगा, उस पोजीशन को निकालना। तो देखिए कौन सा पोजीशन हो सकता है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को फिर से हम बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अंडरस्टैंडिंग खाली रखना है। ये हमारे पास ये सिचुएशन है, ये प्लस Q चार्ज था, ये प्लस 4Q चार्ज था। देखो मान लो मेरे पास एक चार्ज है, ये इसको कहाँ रखें? अगर इसको आप यहां रखते हैं, मान लो ये प्लस Q को तुम यहां रखते हो, ये तो प्लस Q इस प्लस Q को धक्का देगा इधर क्यों, ये 4Q इसको धक्का देगा अपने सीधे इधर क्यों। क्या नेट फोर्स 0 होगा? देखो नहीं होगा। नेट फोर्स 0 होने के लिए किसी बॉडी में दो अपोजिट फोर्स काम करना चाहिए, है ना। इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स अगर बराबर है, F1 हमारा F2 है, तभी 0 हो सकता है। तो हमको एक ऐसा पोजीशन खोजना होगा जहां पर कि नेट फोर्स इस पर 0 हो जाए। तो ये तो हो नहीं सकता ये पॉइंट, ठीक है। इधर भी नहीं हो सकता, यहां भी रखोगे वही कहानी। इधर मान लो रखते हो, ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का देगा, मान लो F1। ये चार्ज क्या करेगा, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे तो ये इसको इधर की ओर धक्का देगा, फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, वो भी इधर ही लगाएगा। तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस पोजीशन में दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, 0 होने का सवाल ही नहीं है। नेट फोर्स 0 होने मतलब इस पर लग रहा है फोर्स 0 या कोई इक्विलिब्रियम में होगा। यहां रख के देखो, यहां पे वही कहानी होगा, क्योंकि ये बाहर की ओर धक्का देगा, ये भी इधर की ओर धक्का देगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो कहानी बदल जाता। इसलिए दोनों पोजीशन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या मिला जुला के, चारों तरफ का समस्या खत्म। अब बीच में कहीं होगा, मान लो यहां कहीं रख दे, बीचों बीच नहीं कहीं भी रख देते, मान लो यहां रख देते हैं, मान लो इस चार्ज को हम यहां रखते हैं। अब देखो क्या होगा, जब चार्ज को आप यहां रखिएगा तो ये जो प्लस Q है अपना फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ये जो है इस पर अपना फोर्स लगाएगा इधर की ओर। हाँ, अब चांस है कि इस पर लग रहा फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि अब अपोजिट पोजीशन अपोजिट ये काम कर रहा है। ठीक है, चलो मान लो इस पोजीशन को हम A मान लेते हैं, इस पोजीशन को B मान लेते हैं, तो ये फोर्स अकॉर्डिंगली हमारा FA हो जाएगा, इस पर इधर वाला फोर्स, और ये फोर्स जो इधर के काम कर रहा है अकॉर्डिंगली FB हो जाएगा। जो मैं रूल बना के रखे हैं, FA मतलब A पर रखे हुए चार्ज के चलते लग रहा फोर्स, ये बीच में कौन सा चार्ज है, प्लस Q। ठीक है, तो आपसे पोजीशन पूछ रहा था, मान लो यहां से डिस्टेंस x रहा होगा, लेट अस सपोज यही तो हमको x चाहिए। हमको पता सिर्फ क्या है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, ये टोटल डिस्टेंस a बताया गया है। आपको बताना है कि प्लस Q से या प्लस 4Q से, किसी से बता सकते। इधर से x मानते तो ये a माइनस एक्स होता है, इधर से आप x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा a न है तो जब ये x मानिएगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा। आपको यही x का वैल्यू निकालना है नोन के टर्म्स में। आपको जानकारी क्या क्या देगा, Q का वैल्यू देगा, प्लस 4Q का वैल्यू देगा और A का वैल्यू देगा, आपको X पूछा जाएगा।
यहाँ तो कोई वैल्यू हम नहीं दिए, जब वैल्यू दीजिएगा तो रिजल्ट आपको अकॉर्डिंगली आ जाएगा सही। ठीक है, तो हम इस लिखते हैं कि लेट सी बी द पोजिशन वेयर नेट फोर्स, जहां पर की नेट फोर्स ऑन चार्ज इज 0। देयरफॉर जब नेट फोर्स 0 होगा तो निश्चित रूप से एफ ए जो होगा वो एफ बी के बराबर होगा। जब हम कह रहे हैं कि सी पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब कि एफ एफ के बराबर होगा तभी 0 होगा। अच्छा, एफ एफ फॉर्मूला क्या होगा? के Q1 Q2, एफ ए इसके चलते हैं, ए वाले चार्ज के चलते हैं, तो Q के जगह Q2 की जगह Q2 जगह स्मॉल q बाय मॉड लेके बाय आर स्क्वायर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ फिर के Q1 की जगह किसी को ले लो, 4Q के ले लो, Q2 की जगह इसका Q, R की जगह इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि a माइनस एक्स होगा। हो गया। अब इसी को क्या करना, पार्शियल इसी को सॉल्व कर देना है, नीचे ही खींच के सॉल्व कर देते हैं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो, कंटिन्यूटी बरकरार रह जाए। देखो जो कट रहा काट दो, क्योंकि तो सीधे कट गया, के कट ही गया, बचेगा सिंपली 4x स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि a माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। कुछ नहीं किए, बस इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। जब आप स्क्वायर हटाएगा क्या बचेगा? a माइनस एक्स बाई एक्स, जो रूट आएगा इसको प्लस माइनस 2 आएगा रिजल्ट, यानी a माइनस एक्स बाई एक्स प्लस माइनस 2 हो सकता है। अब यहां से देखो दो रिजल्ट निकल के आ रहा है, देखो यहाँ आप चले आए, यहाँ के बाद दो रिजल्ट निकल के आ रहा है। एक हो सकता है कि a माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 हो, और दूसरा हो सकता है कि a माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू -2। दो तरह की संभावना है, दोनों पर देख लेते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो a माइनस एक्स इक्वल टू 2x होगा, a इक्वल टू 3x होगा, x इक्वल टू हो जाएगा a बाई 3, यानी a का 1/3 पोजीशन पर अगर रखिएगा तो इस पर लग रहा है 4 0 होगा। इसके अनुसार ये इसको सॉल्व करते हैं। ओह कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? नीचे x है जी, 2 नहीं है, x यहाँ x होगा। सॉल्व करो, a माइनस एक्स इक्वल टू -2x, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -x बचेगा, सॉरी हाँ, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -a। अब x इक्वल टू -a का कोई मतलब ही नहीं मिल रहा, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ माइनस होने कोई सवाल ही नहीं, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये अगर पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या है? ये, दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, और भी टफ टफ न्यूमेरिकल्स हैं जो आ सकते हैं। आप जितना सॉल्व करिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए एक होमवर्क हम दे दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, एक होमवर्क क्या आप सर लोग ट्राई, a माइनस एक्स का वैल्यू, क्या a माइनस एक्स का भी वैल्यू निकले। a माइनस एक्स का, हाँ घटा दीजिए, घटा दीजिए। एक्चुअली देखो पोजीशन पूछ रहा है ना, तो ये जो x इक्वल टू a/3 आए वो तो निकल ही गया ना, इसलिए इधर से वैल्यू बताने की जरूरत नहीं। आपसे पूछा पोजीशन, तो x हम माने थे +q चार्ज से, तो निकल गया, काम खत्म। यही आंसर हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए आप लोग का जो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम आते हैं, कहाँ गया, नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम देके छोड़ रहे हैं, आप लोग बना के हमको पोस्ट करिएगा जितने लोग हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, बहुत इंटरेस्टिंग। एक बार देखिए, इसको इसलिए भी समझना जरूरी है ना, आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो बस अंतर यह आएगा कि फोर्स की जगह, जितने भी जगह फोर्स है देख लो, इसमें जहां जहां भी फोर्स आ रहा है, जितने भी क्वेश्चंस में फोर्स आ रहे हैं,
बस अंतर ये होगा कि सबके जगह ई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ सेम रहेगा। यही क्वेश्चन देंगे हम उस समय भी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लास के बाद भी एक बार जरूर देखिए सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, आंसर हम बता देते हैं इसका। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है एक स्क्वायर में, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब क्या है, यहाँ के मिडिल में एकदम बीचों बीच एक बड़ा चार्ज कैपिटल क्यू रखा गया। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू। इस पर लग रहा है नेट फोर्स को निकालना, ये स्क्वायर है, सबका रेडियस ए दिया हुआ है, ठीक है। आपको आंसर हम बता दे रहे हैं, नेट फोर्स का आंसर आएगा 2√2, है ना, 2√2 के 2QQ बाई ए स्क्वायर। आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी लोग इसको सॉल्व